हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ बेसिक्स प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स के बारे में कि प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स होते क्या हैं। फिर उसके आगे हम देखेंगे कि प्यूरिन कैसे सिंथेसिस होता है, पिरिमिडिन कैसे सिंथेसिस होता है। तो आज हम थोड़ा सा प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स के बारे में क्या देखने वाले हैं, बेसिक्स। प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स। आप सभी ने सुना होगा डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए के बारे में हम सभी ने सुना है। न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये। डीएनए की बात करें तो ये डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए की बात करें तो ये राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, ये दोनों एक प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है या न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो कि हमारी बॉडी में एक बहुत ही आवश्यक बायोलॉजिकल जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, जो आनुवंशिक गुणों का वाहक होते हैं और बहुत सारे क्रियाएं ये करते हैं। तो जब डीएनए एंड आरएनए का सिंथेसिस हमारी बॉडी में होता है तो डीएनए एंड आरएनए तीन अलग अलग प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। तो हम बात करते हैं कि ये तीन अलग अलग कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मिलके आपस में क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं या डीएनए एंड आरएनए बनाते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा बेस, क्षार। सेकेंड चीज़ आती है शुगर और थर्ड चीज़ आती है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, ये तीनों चीज़ें मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं या न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, और जो कि दो प्रकार के होते हैं हमारे पास, डीएनए एंड आरएनए। यहाँ पर हम बात करें तीन चीज़ें तो ये आपस में जुड़ेंगी। तो जब बेस और शुगर ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। जब बेस और शुगर आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, हमारे पास क्या बन चुका है, न्यूक्लियोसाइड्स बन चुका है, बेस एंड शुगर आपस में जुड़ चुके हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कि जब न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है हमारा, न्यूक्लियोसाइड्स जो होता है हमारा, इससे जब फॉस्फोरिक एसिड आके जुड़ जाता है तो ये क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड्स। और यही जो न्यूक्लियोटाइड्स है हमारा, इसको हम किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो डीएनए एंड आरएनए के निर्माण के लिए हमें तीन चीज़ चाहिए, बेस, शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। और यहाँ पर हमारे पास तीनों चीज़ें, जब बेस और शुगर आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स एंड फॉस्फोरिक एसिड आपस में जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, फॉस्फोरिक एसिड तो फॉस्फोरिक एसिड है, एक तो ये जुड़ेगा। शुगर की बात करें तो शुगर में हमारी राइबो शुगर जुड़ती है। और बेस की बात करें तो बेस क्या होता है हमारे लिए, यहाँ पर क्या पढ़ना इम्पोर्टेंट है, बेस। और ये जो बेस होता है हमारा, ये दो प्रकार के बेस होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड को फॉर्म करते हैं, और ये दो प्रकार के बेस के नाम हैं प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स आपस में मिलते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स का सिंथेसिस होता है। और जब प्यूरिन शुगर से मिलता है तो न्यूक्लियोसाइड्स बनता है, और जब न्यूक्लियोसाइड्स फॉस्फोरिक एसिड से मिलता है तो न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। तो बेस अगर हमें चाहिए तो हमारे पास कौन से बेस होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। अगर यहाँ पर हम प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन बेसिस हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है एडेनिन और दूसरे का नाम होता है हमारा गुआनिन। ठीक है, हमारे पास दो प्रकार के प्यूरिन बेस है। और अगर पिरिमिडिन बेस की बात करें तो ये तीन प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, एक होता है हमारा यूरेसिल,
और लास्ट होता है हमारा थायमिन। तो टोटल बेस हमारे पास 5 है, 2 प्यूरिन है और 3 पिरिमिडिन्स है। यही आगे चल के डीएनए एंड आरएनए को फॉर्म करते हैं। अगर हम प्यूरिन बेसिस की बात करें तो ये दोनों बेसिस डीएनए में भी पाए जाते हैं और आरएनए में भी पाए जाते हैं। मतलब हम डीएनए की संरचना देखेंगे तो उसमें हमें एडेनिन भी मिलेगा और गुआनिन भी मिलेगा। ये दोनों बेसिस ऐसे हैं जो हमारे न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम साइटोसिन की बात करते हैं तो साइटोसिन का ऐसा नहीं होता है। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन जो हमारे पिरिमिडिन्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो डीएनए में भी पाए जाए और आरएनए में भी पाए जाए। अगर साइटोसिन की बात करें तो ये डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है। ये एकमात्र ऐसा पिरिमिडिन है जो दोनों में पाया जाता है। अगर अपन यूरेसिल की बात करें तो यूरेसिल सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता है। और अगर हम थायमिन की बात करें तो थायमिन सिर्फ डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि जो हमारा प्यूरिन है, प्यूरिन 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। एडेनिन एंड गुआनिन दोनों डीएनए एंड आरएनए में पाए जाते हैं। और अगर पिरिमिडिन्स की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। जिसमें से साइटोसिन तो डीएनए एंड आरएनए दोनों में पाया जाता है, लेकिन यूरेसिल सिर्फ आरएनए में पाया जाता है और थायमिन सिर्फ डीएनए में पाया जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इनके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं हमारे प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स के। तो सबसे पहले हम प्यूरिन को लेते हैं, ठीक है। और प्यूरिन हमारे पास 2 प्रकार के हैं। तो पहला प्यूरिन आ जाएगा हमारा एडेनिन। तो मैं सबसे पहले आपको एडेनिन की संरचना बना के दिखाऊंगी कि एडेनिन का स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो एडेनिन होता है हमारा, ये इसमें 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये एक रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 9 मेंबर्स होते हैं। तो जो हमारा प्यूरिन रिंग होता है उसमें 9 मेंबर्स पाए जाते हैं। तो देखते हैं हम कैसे बनता है एडेनिन का स्ट्रक्चर। सबसे पहले यहाँ पर एक कार्बन होता है, डबल बॉन्ड के साथ दूसरा कार्बन इसमें जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद इस तरफ हमारा एक कार्बन होता है और इसके साथ हमारा NH2 ग्रुप जुड़ा होता है। इधर की तरफ हमारा नाइट्रोजन ग्रुप है, फिर उसी के बाद हमारा CH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और नीचे की तरफ हमारा नाइट्रोजन ग्रुप है, ठीक है। अगर इधर की बात करें तो इधर हमारा नाइट्रोजन ग्रुप है, डबल बॉन्ड के साथ CH ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो है हमारा NH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर इसके हम मेंबर्स काउंट करें तो हम कहाँ से काउंट करेंगे, हम इसे काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हो गया हमारा 9 मेंबर्ड रिंग। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है और ये क्या है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, एडेनिन। एडेनिन जो होता है उसको एक और नाम होता है हमारा 6 अमीनो प्यूरिन। इसको 6 अमीनो प्यूरिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो छठा वाला कार्बन की पोजीशन है उस पर ऊपर अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। आइए हम देखते हैं कि हम गुआनिन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो गुआनिन भी हमारा 9 मेंबर है क्योंकि वो भी प्यूरिन है, तो उसके लिए भी हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ तक के ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर NH ग्रुप हो जाएगा। यहाँ की बात करें हम तो यहाँ पर हमारा हो जाता है कार्बन ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप, उसके बाद
लास्ट वाला जो नीचे वाला जो है हमारा मेंबर वो नाइट्रोजन ही रहता है। उसके बाद यहाँ भी नाइट्रोजन ही रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ वही हमारा CH रहेगा और यहाँ पर हमारा NH ही रहेगा। मतलब अगर आप बात करें तो 7th 8th एंड 9th कार्बन पे तो हम 9th मेंबर्स रिंग 9th वाली पोजीशन पे हमारा कोई चेंज नहीं हो रहा है। हमारा जो फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यहाँ पर हम बात करें तो सेकेंड पोजीशन पे जो हमारा कार्बन था यहाँ पर इसके साथ क्या जुड़ गया है हमारा NH2 ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे NH2 ग्रुप अमीनो ग्रुप जुड़ा है आके, और यहाँ का जो H था वो हमारी फर्स्ट पोजीशन पे चला गया है। दूसरा जो बड़ा चेंज हुआ है इसमें वो ये हुआ है कि 6th पोजीशन पर हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ गया है। तो इसको हम ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ गया है, तो इसको हम किस नाम से जानेंगे? एक तो इसका नाम गुआनिन है और दूसरा इसका नाम है 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन है ये, लेकिन इसकी पोजीशन कैसे है? 6 अमीनो 2 अमीनो सेकेंड पोजीशन पर अमीनो है एंड 6 ऑक्सी छठी पोजीशन पे ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्यूरिन एंड पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर होता है। प्यूरिन का स्ट्रक्चर होता है जो कि 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। आगे देखते हैं हम पिरिमिडिन्स के स्ट्रक्चर्स। पिरिमिडिन्स हमारे 3 हैं और ये सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर रिंग होती है। अभी हमने देखा प्यूरिन जो होते हैं हमारे 9 मेंबर रिंग पे बने हुए थे, लेकिन पिरिमिडिन 6 मेंबर रिंग पर बने हुए होते हैं। सबसे पहले हम यूरेसिल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यूरेसिल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, CH डबल बॉन्ड CH, ऊपर की तरफ B कार्बन, ये 3 पोजीशन पे तो कार्बन ही आ रहा है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर NH, उसके साथ यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, देन लास्ट वाली पोजीशन पर NH। ठीक है, मतलब इसमें हमारा 4 पोजीशन पे क्या है? कार्बन है और 2 पोजीशंस पे क्या है? NH ग्रुप जुड़ा हुआ है। उसी के साथ अगर हम इसकी नंबरिंग की बात करें तो इसकी नंबरिंग हमारी स्टार्ट होती है नीचे वाले NH ग्रुप से, नाइट्रोजन ग्रुप से स्टार्ट होती है और ये कुछ इस प्रकार होती है 1 2 3 4 5 6। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो इस स्ट्रक्चर में सेकेंड पोजीशन पर एंड फोर्थ पोजीशन पर क्या है? ऑक्सीजन है, तो हम क्या लिखेंगे? 2,4 डाई ऑक्सी पिरिमिडिन, इसका नाम इस तरह से रख देंगे हम। क्यों ऐसा रखते हैं हम? यह है क्या? हमारा यूरेसिल है, इसका नाम क्या रखा हमने? 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन दोनों ही पोजीशन पर ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा है और 2 पोजीशन पर है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? डाईऑक्सी। तो इस तरह से यूरेसिल का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखते हैं थायमिन का स्ट्रक्चर। थायमिन के स्ट्रक्चर में फर्स्ट हमें यहाँ से हम बनाना स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, C डबल बॉन्ड C। अब चेंजेस आप यहाँ पर माइंड करते चलें कि जो हमारा एक यहाँ पे हमारा कार्बन रहता है, यहाँ पर हमारा NH ग्रुप रहता है। ठीक है, मैं पहले लाइटली बना लेती हूँ, फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ भी NH, मतलब 4 पोजीशन पर तो हमारा कार्बन रहना ही है। अब देखते हैं इसमें चेंज क्या हो रहा है। जो
सिक्स्थ पोजीशन पे CH ग्रुप है वो एज इट इज CH रहेगा, लेकिन फिफ्थ पोजीशन पे जो CH ग्रुप था हमारा उसमें मिथाइल ग्रुप आके जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, फोर्थ पोजीशन जो है हमारी यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप एज इट इज़ रहेगा और सेकेंड पोजीशन पे भी हमारा ऑक्सीजन ग्रुप एज इट इज़ रहेगा। तो बदलाव कहाँ होगा, हमारे फिफ्थ पोजीशन पे। नंबरिंग कर देते हैं हम 1 2 3 4 5 एंड 6। एक और चेंज हुआ है इसमें, हमारे फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आके जुड़ गया है। तो इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, 2 4 डाईऑक्सी तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पर तो ऑक्सीजन है ही, उसके साथ हम इसको बोलेंगे 5 मिथाइल। 5 मिथाइल पिरिमिडिन। ठीक है, और ये है क्या हमारा थायमिन। यहाँ पर हमने थायमिन का स्ट्रक्चर बनाना सीखा। अब हम आगे चलते हैं और लास्ट हमारा बचा है साइटोसिन। साइटोसिन के स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी मैं पहले 4 पोजीशन पे क्या बना लूँगी, कार्बन बना लेती हूँ। मुझे पता है इस पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप ही रहेगा, इस पोजीशन पे कार्बन रहता है और लास्ट वाली नीचे वाली जो पोजीशन है यहाँ पर नाइट्रोजन रहता है। 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दी। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखते हैं इनका कंपेयर हम यूरेसिल से करते चलते हैं कि यूरेसिल का जो स्ट्रक्चर था उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो यूरेसिल सिक्स्थ पोजीशन एज इट इज़ रहेगी, फिफ्थ पोजीशन भी एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे भी हमारा ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, यहाँ पर NH ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी हमारा एक ग्रुप आके जुड़ेगा फोर्थ पोजीशन पर जिसका नाम है NH2। एक अमीनो ग्रुप आके जुड़ा है जो कि कहाँ जुड़ा है, फोर्थ पोजीशन पे जुड़ा है। अब यहाँ पर कार्बन की जो वैलेंसी है वो इनकम्प्लीट है, तो हम यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अभी तक आप देखेंगे कि तीसरे और चौथे कार्बन के बीच हमारा सिंगल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पर हम डबल बॉन्ड का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कार्बन की वैलेंसी वीक हो गई है। क्योंकि यहाँ पर अभी तक डबल बॉन्ड O ग्रुप था, अब यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा है, तो हम यहाँ पर इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम हम क्या रख सकते हैं। फोर्थ पोजीशन पे क्या है, अमीनो, तो 4 अमीनो। सेकेंड पोजीशन पे है 2 ऑक्सी पिरिमिडिन। और ये क्या है हमारा साइटोसिन। तो इस तरह से बनता है साइटोसिन का स्ट्रक्चर। यहाँ तो हमने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना सीखा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे होता है अगर हम इधर बात करें, क्योंकि हम सबसे पहले प्यूरिन का सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो प्यूरिन के सिंथेसिस में यहाँ पर आप देख रहे हैं अमीनो ग्रुप है, इसको यहाँ कार्बन मिला है, यहाँ कार्बन मिला है, यहाँ कार्बन मिला है ना, बहुत सारे ग्रुप्स मिले हुए हैं, कहीं नाइट्रोजन मिला है। तो ये सब आए कहाँ से, प्यूरिन में। और प्यूरिन बना कैसे इतना 9 मेंबर्ड रिंग, हम इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ उसका सिंथेसिस पूरा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप इसको कंफर्म कर लीजिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्योंकि जब हम एक लंबी रिएक्शन पढ़ेंगे उसके बाद फाइनली अगर हम देखेंगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमारे पास फॉर्म होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।